ईरान के साथ जारी जंग के बीच नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर ईरानियों को एक संदेश देते हुए खमेनाई के शासन की नीतियों पर बड़ा हमला बोला है। वीडियो जारी कर नेतन्याहू ने अपने बयान में ईरानी जनता को उनके अधिकारों और देश के संसाधनों के खर्च के प्रति जागरूक करने की अपील की। उन्होंने कहा कि खमेनाई के शासन को इजराइल से अधिक आपसे यानी कि ईरानी जनता से डर है। अपनी उम्मीद मत खोइए। नेतन्याहू ने इस बात का भी जिक्र किया कि कैसे हाल ही में खमेनाई शासन ने इजराइल पर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। उन्होंने खुलासा किया कि इन हमलों पर लगभग 2.3 अरब डॉलर की लागत आई है। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि आपके कीमती पैसे का 2.3 अरब डॉलर सिर्फ इन मिसाइल हमलों में खर्च कर दिया गया। ये हमले इजराइल को केवल मामूली क्षति पहुंचा पाए, लेकिन उसका असली नुकसान आप पर हुआ है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि माउंट लेबनान क्षेत्र में इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 20 लोग मारे गए और 13 लोग घायल हो गए। मंत्रालय ने कहा कि माउंट लेबनान के चौफ जिले में जोन पर एक हमले में 12 लोग मारे गए और 8 घायल हो गए। जानकारी के लिए बता दें कि इजराइल लगातार लेबनान में हिजबुल्लाह पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहा है। साथ ही गाजा में भी हमास के नए ठिकानों को खोजकर इजराइल हमला कर रहा है। गाजा में मची तबाही के बाद भी इजराइल पर आरोप लग रहे हैं कि वो राहत कार्य को भी ठीक से चलने नहीं दे रहा है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस की बात भी इजराइल ने अनसुनी कर दी है। इसके अलावा अमेरिका की बात को भी इजराइल दरकिनार करता दिख रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से बातचीत में नेतन्याहू ने यह साफ कहा था कि वो एक तरफा सीज फायर के खिलाफ है। इजराइल का कहना है कि अभी तक लेबनान में किसी भी तरह से स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है और वो जो हुआ है उसका उसी तरह से जवाब देना जारी रखेगा। आपको बता दें कि नेतन्याहू का ये बयान ऐसे समय में आया है जब इजराइल और ईरान के बीच तनाव चरम पर है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय खमेनाई शासन की नीतियों और क्षेत्र में अस्थिरता फैलाने की उसकी कार्रवाइयों पर नजर रख रहा है। नेतन्याहू ने अपने संदेश के अंत में ईरानी जनता से अपील की है कि वो अपने अधिकारों और अपनी आजादी के लिए संघर्ष करते रहें और इस शासन के अन्याय के खिलाफ खड़े हों। ईरान सरकार की तरफ से अब तक इस बयान पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है।